2026 में गरीब रहने के लिए गरीब पैदा होने की जरूरत नहीं, कुछ मिडिल क्लास हैबिट्स ही काफ़ी हैं। आज का इंसान कंगाल होते हुए भी कंगाल नहीं दिखता। लेटेस्ट फ़ोन है ईएमआई पर, लग्जरी वॉच है क्रेडिट कार्ड पर, वैकेशन चल रही है लोन पर, और मंथ एंड पर बैंक अकाउंट में सिर्फ साइलेंस है। पहले गरीबी का मतलब था पैसा नहीं है, आज गरीबी का मतलब है पैसा आता तो है पर रुकता नहीं। आज इस वीडियो में वो 8 मनी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको गरीब बनाए रखती है, चाहे सैलरी कितनी भी हो। आजकल हर तीसरा इंसान कहता है मैं ट्रेडर हूँ। सुनने में लगता है जैसे वॉरेन बफेट का कोई कज़न आ गया। F&O ट्रेडिंग ने इंडिया में एक डेंजरस फैंटेसी क्रिएट की है। जॉब छोड़ो, चार्ट खोलो, 2 लाइन्स खींचो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और पैसा आने लगे। पर मार्केट इतना इनोसेंट नहीं है। मार्केट आपका ओवर कॉन्फिडेंस देखकर आपसे पैसा ले लेता है। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है। पहले लॉस के बाद मेरा सेटअप सही था, दूसरे लॉस के बाद साइकोलॉजी वीक थी, तीसरे लॉस के बाद कैपिटल कम था। भाई, कैपिटल कम नहीं था, रियलिटी एक्सेप्ट करना कम था। यही चीज़ क्रिप्टो में भी होती है। किसी रील में किसी ने कह दिया नेक्स्ट 100x कॉइन, आप इन्वेस्ट कर देते हैं। उस वक्त आप इन्वेस्टर नहीं होते, आप किसी और का एग्जिट गेट होते हैं। एक ऑनेस्ट बात, जो खुद 20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी कहते हैं सही ट्रेडर 6-7 साल में बना। तो अगर ट्रेडिंग एक्सप्लोर करनी है तो ये रूल फॉलो करें। पोर्टफोलियो का सिर्फ छोटा हिस्सा लगाओ। लोन का पैसा नहीं, क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं, इमरजेंसी फंड का पैसा नहीं। रिस्क पहले समझो, प्रॉफिट बाद में सोचो। इंडिया में लोग अब चीज़ें खरीदना बंद कर चुके हैं। अब लोग अपनी फ्यूचर सैलरी गिरवी कर लेते हैं। फ़ोन ईएमआई पर, लैपटॉप ईएमआई पर, शूज़ ईएमआई पर, वेकेशन ईएमआई पर, फर्नीचर ईएमआई पर, और अब तो कुछ लोग फूड डिलीवरी भी पे लेटर पर करते हैं। मतलब बिरयानी आज खाई, बिल अगला महीना भरेंगे। ईएमआई का जीनियस यही है, वो बड़ी प्राइस को छोटी मंथली पेमेंट में तोड़ देता है। 60,000 रुपये का फ़ोन बहुत एक्सपेंसिव लगता है, 5,000 रुपये पर मंथ बिल्कुल अफोर्डेबल लगता है। फाइनेंस कंपनीज इसी साइकोलॉजी पर अपना एम्पायर बनाती हैं। वो आपको गरीब फील नहीं होने देती, बस धीरे धीरे गरीब बनाती रहती हैं। क्योंकि जब सैलरी आती है वो आपकी नहीं होती। पहले रेंट, फिर ईएमआई, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर लोन। जो बचा वो आपका। और मंथ एंड पर आदमी कहता है यार सैलरी कम है। भाई, सैलरी कम नहीं, सैलरी पहले ही बेच दी गई। क्रेडिट कार्ड एक यूजफुल टूल है, पर इंडियन मिडिल क्लास ने इसे सेकेंडरी सैलरी समझ लिया। क्रेडिट कार्ड का ट्रैप ये है, खर्चा करते वक्त दर्द नहीं होता, कैश देते वक्त दर्द होता है। यूपीआई करते वक्त थोड़ा गिल्ट होता है, पर कार्ड टैप करते वक्त आदमी खुद को दुबई का बिजनेसमैन फील करता है। प्रॉब्लम 28 दिन बाद आती है। बिल आता है और अंदर का फिलोसफर जाग जाता है। मिनिमम ड्यू भर देता हूँ, बाकी नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। मिनिमम ड्यू फाइनेंशियल दुनिया का सबसे सुंदर फ्रॉड है। ये कहता है टेंशन मत लो, पर एक्चुअली आपको डेब्ट के आईसीयू में शिफ्ट कर रहा होता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट, होम लोन 8%, कार लोन 8 से 9%, पर्सनल लोन 14 से 15%, क्रेडिट कार्ड 40 से 45% पर एनम। अगर फुल पेमेंट नहीं कर रहे तो आप बैंक के लिए कस्टमर नहीं हैं, आप उनकी अर्निंग मशीन हैं। रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के चक्कर में अगर इंटरेस्ट भर रहे हैं तो कैशबैक नहीं कमा रहे, बैंक को डोनेशन दे रहे हैं। एक सिंपल रूल, जो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं है वो क्रेडिट कार्ड से स्पेंड मत करें। क्रेडिट कार्ड का डैमेज एक बार बिल में दिखता है, सब्सक्रिप्शंस का डैमेज साइलेंटली होता है। म्यूजिक ऐप, ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज, एआई टूल्स, एडिटिंग ऐप्स, फिटनेस ऐप्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। आज लोगों के पास इतना टाइम है जितने उनके पास सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का बिजनेस मॉडल सिंपल है। आपको याद ना रहे कि पैसा कट रहा है, नेटफ्लिक्स देखो या ना देखो, पैसा कटेगा। जिम जाओ या ना जाओ, पैसा कटेगा। ट्रायल कैंसिल करना भूल जाओ, पैसा कटेगा। इसलिए हर महीने एक सब्सक्रिप्शन ऑडिट करें। लास्ट 30 दिन में जो यूज़ नहीं हुई उसे कैंसिल कर दें। पैसा बचाना बोरिंग लगता है, पर ब्रोक रहना उससे ज़्यादा बोरिंग है। इमरजेंसी फंड की कोई ग्लैमरस चीज़ नहीं है, उसकी रील नहीं बनती, उसका स्क्रीनशॉट कोई स्टोरी पर नहीं लगाता, पर ये वो चीज़ है जो लाइफ के बुरे वक्त में आपको बचाता है। इंडिया में बहुत लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, वो बस अभी तक किसी इमरजेंसी से टकराए नहीं हैं।
एक मेडिकल टेस्ट, एक जॉब लॉस, एक फैमिली इमरजेंसी, एक एक्सीडेंट, और पूरा सिस्टम हिल जाता है। फिर क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन, फिर पेरेंट्स से हेल्प, फिर गिल्ट। एक होनेस्ट बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला स्टेप इन्वेस्टिंग नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला स्टेप इमरजेंसी फंड है। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर बनाता है, इमरजेंसी फंड आपका प्रेजेंट बचाता है। अगर 6 महीने का बेसिक एक्सपेंस साइड में नहीं है तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। आप सिर्फ नेक्स्ट सैलरी तक सरवाइव कर रहे हैं। शुरू करें 500 से 1000 से, इनकम का 5% से, पर शुरू ज़रूर करें। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं, पर हम दोनों का मिक्स कर लेते हैं। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बनाना वैसे ही है जैसे हेलमेट खरीदकर पहुंचो 20 साल बाद इसका रीसेल वैल्यू क्या होगा। भाई, हेलमेट का काम आपको रिटर्न देना नहीं, हेलमेट का काम एक्सीडेंट में आपका सर बचाना है। उसी तरह प्रोटेक्शन चाहिए तो टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस लो। इन्वेस्टमेंट चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, स्टॉक्स, दोनों अलग हैं, दोनों का रोल अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्लेम के दिन ये पॉलिसी काम आएगी या नहीं। इंडियन मिडिल क्लास में घर खरीदना फाइनेंशियली डिसीजन कम है, इमोशनल सर्टिफिकेट ज़्यादा है। लड़का सेटल हो गया, क्यों? क्योंकि 25 साल का आदमी 25 साल की ईएमआई में फंस गया। घर लेना गलत नहीं, पर बिना कैलकुलेशन के घर लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। कुछ सवाल जो पहले पूछे चाहिए, रेंटल यील्ड क्या है, लोन इंटरेस्ट कितना जाएगा, डाउन पेमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस, रजिस्ट्री, टैक्सेस क्या है, लिक्विडिटी का क्या होगा। रियल एस्टेट एक लिक्विड एसेट है, मतलब कल 10 लाख चाहिए तो ड्राइंग रूम बेचोगे क्या? म्यूचुअल फंड्स के यूनिट बेच सकते हैं, गोल्ड का पार्ट बेच सकते हैं, घर के हाफ बेडरूम नहीं बेच सकते। और सबसे होनेस्ट बात, जब तक आखिरी किस्त नहीं भरी, असली मालिक बैंक है, आप नहीं। यंग एज में सबसे वैल्यूएबल एसेट घर नहीं होता, फ्रीडम होती है, मोबिलिटी होती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। ये सब एक ईएमआई के नीचे दबा देते हैं हम। न्यूज़ में इन्फ्लेशन 5% दिखता है, पर आपकी लाइफ में इन्फ्लेशन 5% नहीं होता। रेंट अलग स्पीड से बढ़ता है, स्कूल फीस अलग स्पीड से, मेडिसिन अलग स्पीड से, ग्रोसरीज अलग, ईटिंग आउट अलग, ट्रैवल अलग। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और पर्सनल इन्फ्लेशन दोनों अलग चीज़ें हैं। आपका पर्सनल इन्फ्लेशन 10 से 15% हो सकता है। और प्रॉब्लम प्राइजेस बढ़ने की नहीं, प्रॉब्लम डिज़ायर बढ़ने की है। पहले बाहर खाना ओकेजन था, अब हैबिट हो गई। पहले कैब कन्वेंस थी, अब डिफ़ॉल्ट हो गई। पहले एक ओटीटी था, अब 4 हैं, और फिर भी कहते हैं कंटेंट नहीं है। एक इम्पोर्टेंट सिग्नल, अगर इनकम बढ़ी पर सेविंग नहीं बढ़ी तो इनकम नहीं बढ़ी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेट हो गई। आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप एक्सपेंसिव पॉवर्टी में एंटर कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न काफ़ी नहीं, स्पेंडिंग बिहेवियर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। आज की पूरी वीडियो का एक सबसे बड़ा लेसन, आज के टाइम में सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, उसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा बचाना, पैसा प्रोटेक्ट करना, पैसा ग्रो करना और पैसे का रिस्पेक्ट करना। मॉडर्न पॉवर्टी सिर्फ लो इनकम का रिजल्ट नहीं होती, कभी कभी ये होती है अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस का रिजल्ट, रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोडक्ट का रिजल्ट, इम्पल्सिव डिसीजन का रिजल्ट। लाइफ का असली फ्लैक्स एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं है, असली फ्लैक्स ये है कि मंथ एंड पर बैंक बैलेंस आपको एंजाइटी ना दे। असली फ्लैक्स ये है कि इमरजेंसी आने पर किसी को मैसेज ना करना पड़े, भाई अर्जेंट पैसा भेज दे। जिस दिन ये स्टेज आ जाए, समझ लेना सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा, पैसा संभालना भी सीख लिया। तो ये थी वो 8 मिस्टेक जो आपको गरीब बनाए रखती है। ट्रेडिंग एडिक्शन, ईएमआई लाइफस्टाइल, क्रेडिट कार्ड ट्रैप्ड, सब्सक्रिप्शन लीक्स, नो इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस एज इन्वेस्टमेंट, प्रीमेच्योर होम बाइंग, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनमें से आपको कौन सी मिस्टेक सबसे रिलेटेबल लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही रियल प्रैक्टिकल फाइनेंस के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।